नमस्कार जी। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड CIS, कंप्यूटर इंड्यूस्ड सिंड्रोम। शायद मेरे कंप्यूटर इंड्यूस्ड इसको इलैबोरेट करते ही आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़। स्क्रीन टाइम जो आजकल का एक मेजर इशू है, बच्चों को लेके, टीनेजर्स को लेके, एडल्ट्स को लेके, इनफैक्ट अगर हम कहें बुजुर्ग, स्क्रीन टाइम एक एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। बच्चों के केस में साल 2 साल का बच्चा है, उसको एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स करने के लिए चाहिए। फिर वो कॉलेजेस वगैरह में आता है तो अगेन दोस प्रोजेक्ट्स एंड ऑनलाइन वर्क एंड एवरीथिंग। आप वर्किंग स्पेस में आ जाते हैं। अगर हम किसी ऑक्यूपेशनल की बात करें, बीइंग एन ऑप्टोमेट्रिस्ट माई सेल्फ, आधे से ज़्यादा मेरा काम कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे होता है। बुजुर्ग आ जाएंगे तो अगेन उनके लिए वो एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन जाता है, मोबाइल्स भी और टीवी भी। सो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन टाइम या कंप्यूटर वर्क्स, ये हमारी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा, आई कैन से 80% हिस्सा हमारे लाइफ को कवर कर रहा है इस चीज़। तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ आ रहा है? नेचुरली हमारी आइज़ पे। हमारा विजन की क्वालिटी जो है इससे बुरी तरह इफेक्ट हो रही है। एक मैंने पहले भी ये बात कही थी कि एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें ये गैजेट्स का यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है हमारी आँखों की शक्ति को, देखने की शक्ति। तो उसके लिए अब हमें सॉल्यूशंस भी ढूंढने हैं, क्योर्स भी ढूंढने हैं, जिसमें हम तो आपकी हेल्प करेंगे ही सही, बट उसमें आप अपने हेल्प खुद सबसे ज़्यादा करें। 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा लिविंग स्टाइल। सेकंड आ जाता है एड्स, स्पेक्टिकल एड्स, जिसमें हम आपको तरह तरह की प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस देंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। एंड थर्ड आ जाता है कि इन दोनों के साथ साथ कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, वो चीज़। बच्चों के केस में अगर हम कहें तो वी हैव कन्फाइंड देम टू रूम्स। लोग सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, सिक्योर एनवायरनमेंट्स में रह रहे हैं, तो बच्चे ज़्यादातर कमरों में ही रह रहे हैं। प्ले स्टेशंस, गेम्स, टीवीज, यही उनकी ज़िंदगी बन के रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि उनकी आई की क्वालिटी, आई विजन की क्वालिटी, सॉरी, इफ़ यू वांट कि दैट शुड रिमेन परफेक्ट, या अच्छी हेल्थ रहे, आई हेल्थ अच्छी रहे, आप फिजिकल हेल्थ के लिए तो उनको फ्रूट्स खिला रहे हैं, सब कुछ खिला रहे हैं। जूसेस पी लीजिए, फ्रूट्स पी लीजिए, टाइमली डाइट लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए। बट अगर आई हेल्थ के लिए अगर आप कंसर्न हैं तो आप हैरान होंगे ये जान के कि उनके लिए उतना ही बाहर खेलना, धूल मिट्टी में खेलना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी है उनको न्यूट्रिशंस फूड देना। रीज़न बीइंग, जितना वो बाहर खेलेंगे, जितना वो धूल मिट्टी में खेलेंगे, जितना वो सन के एक्सपोजर में आएंगे, नॉट ऐसा नहीं कि हाँ तपती धूप में जाके खेल रहे हैं, वो चीज़ नहीं, बट येस, अगर आपने सुना हो कि 8 से 9 का टाइम जो मॉर्निंग का होता है, जो सन की रेज होते हैं, दैट्स वेरी एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, फ्रॉम किड्स टू लेके बुजुर्ग लोग तक। सो इन सब चीज़ों को मैनेज करके हम लोगों को चलना है। तो लोगों को लगता है अरे बाहर खेलने से आई हेल्थ का क्या रिजल्ट। बाहर अगर आप एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है पर्सनल, आई डोंट नो एनीवन एल्स हैज नोटिस दिस थिंग या नॉट, कि जो हमारे कुछ रिलेटिव्स अपने बच्चों को लेके बाहर चले गए फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, एट द एज ऑफ 5 और 6, उनका हाइट हेल्थ का ग्रोथ एज कम्पेयर टू आवर किड्स हियर वाज टोटली डिफरेंट। रीजन बीइंग, वहाँ पे उनको जो एक्सपोजर दिया जाता है ना, स्कूल में हमें यहाँ पे दिया जाता है किताबी ज्ञान ज़्यादा, को-करिकुलर एक्टिविटीज कम है, फील्ड एक्टिविटीज कम है। वहाँ पे उनकी एजुकेशन ही सारी फील्ड एक्टिविटीज के थ्रू होती है। So the physical growth is actually 10 times better than what we are doing here. So हमें अपने बच्चों को बाहर निकालना है ज़्यादा से ज़्यादा। स्क्रीन टाइमिंग्स कम तभी होंगे जब बच्चे बाहर जाके खेलेंगे। हमारे जो पुराने कल्चरल गेम्स है ना, वो खो खो, कबड्डी एंड ऑल, वो वाकई में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं? बेसिकली सबसे पहले आप समझिए, ये जो गैजेट्स वगैरह हैं या जो ये एलईडी लाइट्स हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में हम लोग हैं, ये एक ब्लू लाइट एमिट करते हैं। अब ब्लू लाइट क्या करता है? बेसिकली ब्लू लाइट्स जो हैं वो हमारी एक मेलेटोनिन करके हार्मोन होता है, उसको ये सप्रेस करता है। अब मेलेटोनिन जो है हार्मोन, वो हमारी नींद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई केस में ब्लू लाइट थेरेपीज दी जाती हैं जहाँ कुछ चीज़ों को फाइट करने के लिए, कि अगर किसी को एक्टिव करना है या किसी को अगेंस्ट फटीग के लिए, तो हमारे को वो ब्लू लाइट थेरेपीज यूज़ की जाती हैं। तो ब्लू लाइट नेसेसरी भी है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। मतलब इट्स डुअल। एक लेवल तक हमारे को ब्लू लाइट को कट करना है, टोटली ब्लॉक नहीं करना। उस केस में काम आते हैं ब्लू फिल्टर लेंसेज।
वी शुड नॉट यूज ब्लू ब्लॉक लेंसेज, वी हैव टू यूज ब्लू फिल्टर लेंसेज जो हर एज में काम आएगा, चाहे वो हम किड्स की बात करें, चाहे हम एडल्ट्स की बात करें, चाहे हम एडल्ट्स की बात करें, चाहे हम अपने बुजुर्गों की बात करें, सबके लिए ब्लू फिल्टर लेंसेज आज की डेट में एक नेसेसिटी सी बन गए हैं। वो क्या करते हैं, जितनी ब्लू लाइट जो हमारी आँख के लिए ज़रूरी है उसको पास होने देते हैं। सपोज करिए मेरा चश्मा है, मैंने इसमें ब्लू फिल्टर लेंसेज लगा लिए, तो जितनी ब्लू लाइट हमें आवश्यकता है वो इसके थ्रू पास हो जाएगी, और जितनी नहीं ज़रूरत या जो हार्मफुल ब्लू लाइट्स है या हार्मफुल रेज है ये उसको डिफ्लेक्ट कर देगा। तो एक ये कुछ हद तक हमारी आंखों को बचाता है ब्लू लाइट। अब मैं ये कहूँ कि टोटली ये हेल्पफुल है, नहीं, yes it is helpful till 75%, rest of 25% then we have to take care of our lifestyle। किड्स के केस में जैसे मैंने आपको कहा उनके लिए खेलना कूदना आवश्यक है, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशियस डाइट। टीनेजर्स, एडोलसेंट्स, वी एडल्ट्स एंड बुजुर्ग के केस में फिर वही बात आ जाती है, डाइट्स एंड और प्रॉपर स्लीप पैटर्न, प्रॉपर डाइट ऑल इज नेसेसरी। दूसरी बात आती है मिड एज प्रोफेशनल्स जिनका सारा टाइम, अधिक से अधिक टाइम लैपटॉप्स पे जा रहा है। तो एक रूल होता है 20-20-20 करके। शुरू में तो हम वही थ्योरी जो शुरू की थी कि ये बहुत इफेक्टिव है। अगेन आई विल से यस इट्स इफेक्टिव। जो लोग ये रूल को फॉलो करते हैं उनको एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट फॉलोइंग, मैं कहूँगी 19 से 20 का डिफरेंस रहता है। मतलब 20 उनकी आई हेल्थ 20 होगी एज कम्पेयर टू हु आर नॉट यूजिंग दिस रूल 20-20-20। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने 20 मिनट अपने कंप्यूटर पे काम किया या 20 मिनट कंटिन्यूसली टीवी देखा या 20 मिनट आपने मोबाइल पे काम किया, आफ्टर दैट आपको 20 फीट की दूरी पे यानी 6 मीटर्स की दूरी पे देखना है आफ्टर 20 मिनट्स फॉर 20 सेकेंड्स। तो व्हाट विल हैपन, आप जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन पे स्टेयर कर रहे हैं, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आप ब्लिंक कम करते हैं। जब आप ब्लिंक कम करते हैं, जो तो टीयर फिल्म है जो हमारी आइज़ को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करती है, वो टीयर फिल्म प्रॉपर्ली बन नहीं पाती बिकॉज यू आर नॉट ब्लिंकिंग। व्हेन यू ब्लिंक देन दैट टीयर फिल्म इज क्रिएटेड एंड दैट has all those essential bacteria which are good for your eye. So जब आप कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहते हैं, कंटिन्यूसली टीवी देख रहे हैं, कंटिन्यूसली लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, यू डोंट ब्लिंक, तो दैट टीयर फिल्म इज नॉट क्रिएटेड। सो जब हम ये 20-20-20 का रूल करते हैं तो आप ब्लिंक करेंगे या आप स्क्रीन से अपना ध्यान हटाएंगे, दैट टीयर फिल्म विल बी क्रिएटेड और वो आपको थोड़ा सा हेल्प भी करेगी। So apart from those blue filter lenses, your good diet, your good pattern, plus this rule, plus again exercising, avoiding sedentary lifestyle, all these things will help in the betterment of your eye health. सेम चीज़ बुज़ुर्गों में आ जाती है, उनके लिए भी ये नेसेसरी है कि वो दोपहर के समय या दिन के समय थोड़ा सा वॉक करें और अपना प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न रखें, प्रॉपर डाइट लें, प्लस ब्लू फिल्टर लेंसेज। इवन अगर वो सिर्फ केबल पढ़ने के लिए चश्मा लगा रहे हैं तो भी यूज़ करें, और जब वो टीवी देखने के लिए चश्मा लगाते हैं तो अगर हम उनको ये लेंसेज प्रोवाइड करते हैं तो दैट्स गुड फॉर देम।